बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अगर बहुत समय से या बहुत समय तक एक कोई कीमती हीरा जमीन के नीचे दबा हुआ हो, मिट्टी में कीचड़ में सना हुआ हो, जब तक वो हीरा धरती से बाहर नहीं आएगा, कीचड़ से साफ नहीं होगा और किसी पारखू जौहरी के हाथों में नहीं पहुंचेगा, तो उसकी पहचान बताएगा कौन? उसकी कीमत कैसे पड़ेगी? और हीरा तो फिर जड़ वस्तु है, लेकिन उसको पहचानने के लिए जौहरी का पद है। जौहरी के हाथों में जाए बिना उसकी कीमत नहीं बताई जा सकती। अगर इंसान की बात करते हैं, हम अपने आप की बात करते हैं, इस मनुष्य शरीर की बात करते हैं, विचार करते हैं कि ये कितना कीमती है। हम तो चेतन सत्ता के मालिक हैं। हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चल फिर सकते हैं, फिर भी हमें अपनी कीमत का अंदाज़ा अपने आप से नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है। अगर हम अपनी कीमत पहचान रहे होते, अपना मूल्यांकन कर पा रहे होते, तो संत महापुरुष हमें बार बार समझाते ना। उनके समझाने पर भी हम अनजान बने हुए, लापरवाह बने हुए। हम जन्म जन्मांतरों से काल और माया के दलदल में फंसे रहे, दबे रहे। जाने कितनी प्रकार की योनियां, यानी 84 लाख योनियों में ना जाने किस किस तरह की योनियां हमने प्राप्त की, किस किस प्रकार के दुख और कितनी यातनाएं झेली। अब ये जो जन्म मिल गया है, ये तो बड़ा कीमती है, लेकिन कीमती तो तब होवे जब हमें कोई कीमत बतावे, और कोई कीमत बताए और हम समझ पाएं और वास्तव में इसकी कीमत को बढ़ाएं। हर किसी को संतों महापुरुषों की, जो कि इस मनुष्य को उसकी कदर कीमत समझाते हैं, जो वक़्त के संत महापुरुष, परिपूर्ण महापुरुष, यही पूरी कीमत मनुष्य जीवन की बताते हैं। सभी को जो दुनिया में आए हैं मनुष्य जीवन में, ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता जो हमें अवसर प्राप्त है। हम गुरुमुखों को, हम भक्तिवान विचारवान जो बन करके हम संतों की चरण शरण तक पहुंच चुके हैं, नाम भी ले चुके, और संत महापुरुष कीमत के साथ साथ हमें ये तो समझाया ही है, समझाते ही हैं
कि हमारा जीवन जो है किस कदर कीमत का है। साथ में ये भी निश्चित तौर पर हमें बताते भी हैं और हमें आगाह करते हैं कि इस कीमती मनुष्य जीवन को पाकर के कौन सा कीमती कार्य करना है। हम जो विषय विकारों में सदियों से पड़े हुए हैं, हमारे अंतःकरण पर विषय विकारों के पर्दे चढ़े हुए हैं, उस हृदय को साफ व निर्मल संत महापुरुषों की चरण शरण में आने से ही किया जा सकता है। और जब ये हृदय हमारा अंतःकरण साफ हो जाएगा, तब फिर वो कीमत जो संत सतगुरु हमें बताया करते हैं कि कितना कीमती ये मनुष्य जीवन है, जब वो उस विकारों की मेल से अंतःकरण साफ हो जाएगा, वो आवरण हट जाएंगे, वो विकार छट जाएंगे, जिसके कारण हम अपनी कदर व कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। बाहरी रूप से भी हम संतों महापुरुषों की शरण प्राप्त कर लेने पर और उनकी नज़दीकी प्राप्त करने पर हम लाभ प्राप्त करते हुए और उनके कहे अनुसार जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारे अंतःकरण पर भी जो मैल चढ़ी है, जो आवरण चढ़े पड़े हैं, वो हट जाने से फिर ये पूर्ण तौर से साफ सफाई हो जाती है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, हृदय साफ हो जाता है। फिर हमें स्वयं महसूस हो जाता है, समझ आ जाती है कि जो हमें सतगुरु नित्य प्रति समझाते हैं कि ये मनुष्य जन्म जो है ये एक कीमती हीरा है। ये उस जड़ हीरे से जो मिट्टी में कहीं कीचड़ में दबा हो, उसकी तो कीमत है। जौहरी बताएगा कि ये लाखों का है या करोड़ों का है, लेकिन जो ये मनुष्य जीवन को हीरा कहा जाता है, और हमें भी संत सतगुरु जी ने ये समझाया है कि ये मनुष्य जीवन जो हमारा है ये हीरा है, बल्कि अनमोल हीरा है। इस मनुष्य जीवन रूपी हीरे की कोई कीमत नहीं है। इतना अनमोल है कि इसकी कीमत को शब्दों में आंका नहीं जा सकता कि ये करोड़ों का है कि अरबों का है या खरबों का है। अब हम खुद विचार करें कि इतना कीमती हमारा ये मनुष्य जीवन है, और हम कल तक या जब तक संतों महापुरुषों के साए में, उनके सानिध्य में हम नहीं आए थे, तब तक हम काल व माया के पंजे में आकर विषय विकारों के अधीन होकर अपनी कीमत और महत्व को खोकर इसे बर्बाद ही करते चले जा रहे थे। ठीक ठीक समझ में आता है कि जिनको संतों महापुरुषों की शरण नहीं मिली वो क्या कर रहे हैं, मनुष्य जीवन को मिटा ही तो रहे। न मिटाओ तो भी जीवन तो मिटना ही है, लेकिन अपने हाथों से मिटा देना, कीमती बनाने के बजाय उसकी कीमत को समाप्त कर देना, महत्वहीन कर देना इस मनुष्य जीवन को, ये कितना अफसोसजनक है। मानव जन्म का मिलना बड़ा सौभाग्य था हर किसी के लिए, और सौभाग्य है, लेकिन अपने ऐसे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलना ये कितना दुखद है, दुखपूर्ण है। रामायण में वर्णन है
कब हुक कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत स्नेही। मालिक ने, भगवान ने बड़े प्यार से और बिना किसी मतलब के कृपा करते हुए हमें ये मनुष्य जन्म दिया है और 84 लाख योनियों से मुक्त कर दिया है। मनुष्य जन्म का मिल जाना ही 84 लाख योनियों से मुक्त कर देना कहलाता है। उन्होंने मुक्त कर दिया हमें मनुष्य जन्म देकर, क्योंकि ये वो सीढ़ी है, वो पौड़ी है, वो स्टेप है जो इसके बाद सीधा ऊपर भगवान के धाम में, भगवान के साथ। लेकिन अब हम अगर ना जाना चाहें भगवान के घर तो सीधा लुढ़क कर पीछे जा सकते हैं। इतनी ऊंची चढ़ाई पर भगवान ने चढ़ा दिया है, परमात्मा ने दया करके पहुंचा दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है? भजन सुमरन करना है, भक्ति करना है, वो सब हम नहीं करेंगे और उस खाई में गिरने को अगर तैयार हो जाएंगे तो फिर कौन रोकेगा? हमारी अपनी मर्जी है। भगवान ने दया कर दी कि तुम भगवान से मिलकर भगवान हो जाओ, भगवान की भक्ति करके भगवान के रास्ते पर चलते चलते भगवान के पास पहुंच जाओ, भगवान के साथ मिल जाओ और भगवान हो जाओ। और हम कहें कि नहीं, हमें तो 84 लाख योनियों में ये आनंद आ रहा था, वही ठीक है हमारे लिए, तो फिर ठीक है। हमें मुक्त कर दिया, लेकिन हम मुक्त नहीं होना चाहते, हम बंधन में रहना चाहते हैं। तो फिर इससे बड़ा कोई दुख है? अगर प्रभु ने हमें महत्वपूर्ण जन्म दे दिया है तो हमारा असली धर्म तो यही है, कर्तव्य यही है कि इस कीमती और बहुमूल्य और दुर्लभ जन्म को पाकर, ऐसे सौभाग्य को पाकर फिर काल और माया के दबाव में न पड़ा रहने दें। क्योंकि उस काल और माया के दबाव में तो हम बहुत रह चुके, बहुत जन्म दर जन्म दुख उठा चुके, 84 लाख योनियों को भुगता, जाने कितनी बार भुगता, कितनी 84 भुगती, कोई पता नहीं। ये सब जब हम भुगत भुगत करके आए हैं, काल और माया के अधीन असहनीय कष्ट हम भोगते रहे हैं। इतने दुख, इतने कष्ट जो हम झेल नहीं पा रहे थे। और हमारी करुण पुकार सुनकर, हमारी वेदना को देख करके प्रभु ने जो दया कर दी है, तो हमें उन कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने की मुकम्मल तौर पर ये हमें बारी मिल गई है, अवसर मिल गया है। वैसे भी ये जीवात्मा सुख स्वरूप सत्य चित्त आनंद घन है, मालिक का अंश है, इसीलिए सत्य चित्त आनंद घन है, सुख स्वरूप है स्वयं। और मनुष्य जीवन में भी अगर पूर्ण रूप से उस परमात्मा से मेल नहीं किया तो फिर वो दूरी जो है समाप्त हो चुकी है। 84 लाख योनियों में थोड़ा ही फासला है कि केवल वक़्त के संत महापुरुषों की आज्ञा पर चल करके वो जो थोड़ा फासला रहा है उसको मिटा करके परमात्मा से एक हो जाए। जो गुण परमात्मा में है वही गुण हमारे सभी मनुष्यों में है, लेकिन उन
गुणों को उबारने के लिए, प्रकट करने के लिए संतों महापुरुषों की जरूरत होती है और संतों महापुरुषों की शरण भी मिल गई है। फिर क्यों हम लापरवाही कर रहे हैं, क्यों भूल बार बार हमसे हो रही है, क्यों सतगुरु की आज्ञा मानने में जो हम रात दिन आलस कर रहे हैं, प्रमाद में समय व्यतीत कर रहे हैं। ये सुखों का भंडार है जीव, ये मनुष्य जीवन की विशेषता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयावो गोसाई, बंधियो कीर मर कट की नाई। सुखों का मालिक हो और बार बार दुखों का मुंह देखता हो, कोई राजा का बेटा हो, बादशाह का बेटा हो और भीख मांगकर खा रहा हो, भिखारियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हो, कैसा लगता होगा? दूसरों को देख देख कर समझ आ जाती है कि अरे ये तो बादशाह का बेटा है और भीख मांग रहा है। खुद क्यों अनजान है वो? कोई भूल का पर्दा पड़ गया है, कोई चूक हो गई है, भटक गया है, रास्ता भूल गया है। अगर कोई समझदार, कोई सियाना उसको हाथ पकड़ कर ले जा कर के बादशाह के हवाले कर दे तो उसके जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा, और फिर वो समझ पाए कि मैं तो बादशाह हूँ, बादशाह का बेटा है तो वो आने वाले समय का भावी बादशाह ही है, कोई फर्क नहीं है। और मैं भीख मांगता रहा, वो फिर से कभी दोबारा ऐसी गलती न करे कि फिर भीख मांगना पड़े। हमें भी ये विचार तो हर वक्त करना चाहिए, ये समझ रखना चाहिए कि हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं, यानी वो सृष्टि का बादशाह है, तीनों लोकों का मालिक है, शहंशाह है, उसके हम बच्चे हैं। और काल और माया के अधीन हुए दुख पर दुख उठा रहे हैं। जैसे बंदर लोभ और लालच में आकर के दुख उठाता है, जैसे बंदर एक तंग मुंह के मटके में अपना हाथ डाल देता है और कुछ मुट्ठी भर चने उसमें से अपने उठा करके मुट्ठी में और मुट्ठी बंद करके फिर उसके अंदर से जो तंग मुंह है मटके का उससे बाहर निकालना चाहता है, और मुट्ठी बंद होने के कारण बाहर नहीं निकलती और बड़ा दुख पा रहा है। वो चनों से भरी हुई मुट्ठी को छोड़ता नहीं, चने छोड़ता नहीं और हाथ बाहर आता नहीं। हमारा भी कुछ इसी प्रकार का है कि हम सुख स्वरूप होकर भी चंद लुभावन मायावी सुखों के पीछे अपनी स्वतंत्रता को नीलाम कर दिए हैं। मोह माया के अपने आप को हम गुलाम कर चुके हैं और परमपिता परमेश्वर के बख्शे हुए सुखों को भूल गए हैं, भटक गए हैं।
रास्ते से भटक गए हैं। ये मनुष्य जीवन बहुमूल्य है, अनमोल है, अनमोल से भी अनमोल है। जहाँ इतनी शांति, इतनी शाश्वतता, इतना सुकून मनुष्य जीवन के अधिकार क्षेत्र में है, और रात और दिन चिंतातुर अवस्था में गलतान मोहमाया में फंसा हुआ दुख उठा रहा है। हम अपनी निजी तौर पर जो हालत है उसको देखें, किस किस वस्तु के पीछे, किस किस अवस्था को पाने के पीछे कौन कौन सी अवस्थाओं को हम दूर करते जा रहे हैं। भगवान के नज़दीक पहुंचने वाली जो अवस्था है वो हमसे दूर होती चली जा रही है, और इसी समय इसी प्रकार से अगर जीवन व्यतीत होता रहा तो बाजी हाथ से निकल जाएगी, और फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। फिर जाने कब अवसर मिलेगा, कब फिर प्रभु दया करेंगे। लेकिन अभी तो दया कर चुके हैं, हम पर भरोसा कर चुके हैं। हम उस भरोसे की लाज रखें। प्रभु ने जो हम पर एतबार किया है, हमें मनुष्य जीवन दिया है, हम उन प्रभु के दिए हुए इस उपहार का, इस मनुष्य जीवन देने का, उस प्यार का जो है एहतराम करें, बार बार शुक्राना करें। और ये क्षणभंगुर, नश्वर और नाशवान ये लुभावने सुखों को देखकर भ्रमित न हों। अपने सतगुरु की रहनुमाई में अपने जीवन को ढालते हुए, पल पल में नाम भजन अभ्यास की कमाई करते हुए, थोड़े समय की बात है, थोड़ा सा किया हुआ प्रयास भी ढेर सारी सफलता को प्रदान करने वाला हो जाएगा। एक बार इस भाव से सतगुरु से नेह लगा करके देखें कि शाश्वत सुख के हम भंडार हैं। यही बोध सतगुरु हमें करा देंगे, तो फिर संसार के झूठे सुखों की ओर भागना हम छोड़ देंगे। अगर इस यकीन के साथ सतगुरु से प्यार करें। लेकिन अगर सतगुरु की नज़दीकी मिल गई है, उनसे नाम मिल गया है, ये सब प्राप्त करने के बाद में भी अगर सांसारिक सुखों की कामनाएं लेकर सतगुरु के चरणों में जाएं, सांसारिक सुखों की आस लगा करके सतगुरु के दर्शन करने जाएं, या आरती पूजा करते हुए संसार के सुख वैभव की चाह मन में रखें, सेवा करते हुए भी ये हार्दिक इच्छा बनाकर रखें कि ये मैं सेवा कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो ये अपने लिए पतन का रास्ता है, विनाश का रास्ता है। जहाँ सब कुछ आ गया, सतगुरु की चरण शरण में पहुँचने से सारे सुख जहाँ पर विद्यमान हैं, भक्ति में सभी सुख भरे हुए, भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। ये भक्ति का धन है केवल सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की कृपा का मोहताज है ये भक्ति का धन। सतगुरु की शरण में जाए बिना नहीं मिलेगा। और भी किसी प्रकार से जप तप योग यज्ञ दान पुण्य कुछ भी कर ले, सतगुरु की रहनुमाई के बिना या सतगुरु की कृपा के बिना, सतगुरु की शरण के बिना, सतगुरु की आज्ञा की पालना के बिना ये संभव नहीं है। तो क्यों ना
सतगुरु की शरण तो हमें मिली है, क्यों ना उनके बताए रास्ते पर चलते चले जाएं, तेजी से कदम बढ़ाते जाएं। जब सतगुरु ने इतना आसान रास्ता बना दिया है, इतना सुखों से भरपूर मार्गदर्शन हमारा कर दिया है, तो किसी भी प्रकार से हम उन सुखों से वंचित ना हो जाए और हर वक्त उनका ध्यान अपने भीतर बसाए रखें। इंसान होकर बंदर की तरह माया के हवाले अपने आप को न करें। जहाँ परमात्मा वाले गुण हमारे अंदर विद्यमान है, इस मनुष्य जीवन की ये विशेषता है। कोई भिन्न भेद नहीं है, केवल माया वाला पर्दा हमारी आँखों से हट जाए और जिसका पूरा पूरा सतगुरु हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर उनकी आज्ञा की पालना करें तो सारी व्यवस्था सतगुरु की ओर से करी कराई है। हमने तो केवल यकीन करना है, विश्वास करना है, सतगुरु से सतगुरु को ही मांगना है। सारे संसार के सुख अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि भक्ति में ही सारे सुख हैं। जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। सतगुरु की चरण शरण ऐसे प्राप्त करें कि फिर और कोई तमन्ना बाकी न रहे। रात और दिन सतगुरु जो लुटा रहे हैं भक्ति का धन, उसी में हीरे मोती लाल जवाहर संसार के सभी सामानों के सुख एक तरफ और सतगुरु के चरणों में एक क्षण का सुख एक तरफ, तो भी संसार के सुख जो हैं फीके नजर आते हैं। अब हम खुद ये समझने की कोशिश करें कि हम जो अपनी कार्यवाही से प्रयास करते रहे हैं सुखी होने का, हुए तो नहीं, लेकिन अगर सतगुरु की आज्ञा पर चलने से यकीनन सुख मिलता है। संतों महापुरुषों की वाणियाँ पुकार पुकार कहती हैं, सब ग्रंथ शास्त्र वेद कतेब सब ये वर्णन करते हैं कि सतगुरु से प्रदत्त नाम की कमाई में लगने से सारे सुख मिल जाते हैं। एक बार यकीन हो जाए और यकीन करके श्रद्धा से विश्वास से सतगुरु की भक्ति करते हुए उन शाश्वत सुखों की प्राप्ति करें। पढ़ते तो हम हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सुनते भी हैं, संतों महापुरुषों के सत्संग भी जाते हैं, गुरु महाराज जी के वचन तो नित्य प्रति सुनते हैं। फिर क्या हो जाता है, हमें यकीन नहीं होता, श्रद्धा नहीं हो पाती। क्यों कि जो संसार के मायावी लोक लुभावन सुख हैं, क्षण भंगुर जो समान हैं, रिश्ते हैं, उनसे सुरती अपनी हटा नहीं पाते हम। दबदबा बना हुआ है। यही तो काल और माया का जो शिकंजा है, उसमें हम अपनी सुरती को फंसाए बैठे हैं उस बंदर की तरह। ना इन संसार के सुखों का लोभ छोड़ते हैं और ना ही इनसे हम अपनी सुरती को हटा पाते हैं और ना ही पूर्ण तौर पर सतगुरु के चरणों में लगा पाते हैं और ना ही वो शाश्वत सुख मिलता है। जब देखो कलह कलेश कल्पनाओं में घिरे रहते हैं, दुखी अशांत परेशान दुखों में घिरे रहते हैं और दुखी नज़र आते हैं। जो हमारे संपर्क में आता है वो भी दुखी हो जाता है। कलह कलेश में जो भी पहुंचता है, या हम किसी कलह कलेश वाले के पास जाएंगे, संगत करेंगे, तो हमारा भी मन कलेश से भर जाएगा। हमारी संगत ऐसी हो जहाँ मन शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए।
सतगुरु के प्यार में, सतगुरु के दुलार में पल पल करके हम अपने जीवन को व्यतीत करें। जहाँ सत्संग हो वहाँ पर बैठने का प्रयास करें, वहाँ रुकने का प्रयास करें और उसे अपनाने का प्रयास करें। संसार की जो भी मिल्कियत है वो सब झूठ है, नाशवान है, और सतगुरु की जो प्रीत है वो सच्ची है। सतगुरु के जो वचन हैं वो सच्चे हैं। उसी से हमें दिली प्यार होना चाहिए, दिल से हमारा संबंध होना चाहिए, दिल से हमारा रिश्ता होना चाहिए, ताकि हमारे भीतर और बाहर सतगुरु का निश्चल प्रेम ही हर वक्त छलकता रहे, दिखता रहे, उमड़ता रहे, रोम रोम में सतगुरु का प्यार बस जाए। क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्यार से ये संभव हो सकता है कि हमारा मनुष्य जीवन जो है इतना कीमती है, और इस कीमती मनुष्य जीवन के अंदर वो कीमती कार्य जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का है, ये करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परमपिता परमेश्वर की पूर्ण रूप से प्रसन्नता मिल जाए, सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाए, लोक परलोक सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।